फिर से चली गईं। अंधेरे में रिडली ने कहा कि उन्हें बच्चे वाले यूनिकॉर्न को वापस कर देना चाहिए ताकि वो बड़ा यूनिकॉर्न शांत हो जाए। लेकिन बेलिंडा ने तुरंत मना करते हुए कहा कि अब ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि बाहर जाने वाला इलेक्ट्रिक गेट बंद है और वे सब यूनिकॉर्न्स के साथ अंदर ही फंस चुके हैं। ग्रिफ ने समझाया कि गार्डन के दूसरे कोने में मौजूद मशीन हाउस में जाकर गेट को मैन्युअली खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी एक व्यक्ति को वहां तक जाना पड़ेगा। बेलिंडा और शेफर्ड ने बिना किसी हिचक के फैसला किया कि ग्रिफ ही बाहर जाएगा, क्योंकि वही उस मशीन को चलाना जानता था। ग्रिफ भारी कदमों के साथ टनल की ओर बढ़ गया। उधर बाटिया ने बच्चे वाले यूनिकॉर्न को गार्डन में रख दिया, ये उम्मीद करते हुए कि वयस्क यूनिकॉर्न शांत हो जाएंगे, लेकिन यह तरीका बिल्कुल काम नहीं आया। रिडली हैरान थी कि यूनिकॉर्न कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। तभी बाटिया घबराकर गेट की तरफ भागी, जहां ग्रिफ मैनुअल हैंडल घुमाकर गेट खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। गेट लगभग खुल चुका था कि बाटिया ने पीछे मुड़कर देखा। वयस्क यूनिकॉर्न वहां से अचानक गायब हो चुके थे। वो घबराकर बाकी लोगों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाने वाली थी कि अगले ही पल एक यूनिकॉर्न का तेज सिंग पीछे से आकर उसके शरीर को आर पार कर गया। फिर दूसरे यूनिकॉर्न ने उसके पैर पर हमला किया और फिर दोनों मिलकर कुछ ही क्षणों में बाटिया को टुकड़ों में बर्बरता से फाड़ डाला। ग्रिफ किसी तरह अपनी जान बचाते हुए मैंशन की ओर भागा और उसके पीछे पीछे बाकी 4 लोग भी डर के मारे चिल्लाते हुए अंदर दौड़ पड़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, शेफर्ड अचानक उत्साह में चिल्ला उठा कि उसने टेपेस्ट्री की पहेली सुलझा ली है। यूनिकॉर्न्स को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक प्योर हार्ट वाली युवा लड़की। और वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल एक ही लड़की थी, रिडली। अपनी बेटी को चारे की तरह इस्तेमाल करने की बात सुनकर एलियट का गुस्सा फट पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा कि वो ये सब अब और नहीं करेगा। उसी दौरान शेफर्ड फिर से ट्रांस जैसी अवस्था में चला गया और उसने एक बार फिर सींग की पाउडर वाली ऊर्जा हवा में बिखेर दी। एलियट और रिडली मैंशन से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद शेफर्ड अचानक नॉर्मल हो गया और रास्ते में खड़ा होकर उन्हें बाहर निकलने से रोकने लगा। तभी खिड़की पर एक भारी परछाई उभरी। दोनों वयस्क यूनिकॉर्न मैंशन के चारों ओर घूम रहे थे। उनमें से एक मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से हमला करने लगा, जिससे सभी लोग घबरा गए और उल्टी दिशा में भागने पर मजबूर हो गए। दूसरे यूनिकॉर्न ने लैब की दीवार तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, जिससे स्थिति और भी खतरनाक बन गई। कुछ ही पलों में सामने वाला यूनिकॉर्न दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आया। एलियट तुरंत रिडली को पकड़कर सीढ़ियों की ओर भागा, जबकि लियोपोल्ड्स दूसरी दिशा में रास्ता ढूंढने लगे। दोनों यूनिकॉर्न घर के अंदर घुस चुके थे और अलग अलग जोड़ी का पीछा करने लगे। एलियट एक कमरे में पहुंचकर रिडली के साथ खुद को अंदर बंद कर लिया और दरवाजे की पतली सी दरार से बाहर देखने लगा। अचानक उसी दरार के सामने यूनिकॉर्न का विशाल डरावना चेहरा उभरा, जिससे वो पीछे की ओर उछल पड़ा। उधर बेलिंडा और शेफर्ड एक दीवार के पीछे छिपे थे और दूसरा यूनिकॉर्न उस दीवार को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शेफर्ड ने अपना जूता फेंककर उसका ध्यान हटाया और अपनी माँ को साथ लेकर भागा, लेकिन जाते जाते उसने सींग वाला कंटेनर भी उठा लिया। भागते हुए वो अपनी योजनाओं के बारे में बड़बड़ाने लगा कि कैसे वो बचेगा और दुनिया में हीरो बनेगा। लेकिन बेलिंडा ने जैसे ही कंटेनर खोला, उसके चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि कंटेनर पूरी तरह खाली था। उधर कमरे में एलियट ने चुपके से चुराया हुआ असली सींग रिडली के सामने रख दिया। रिडली ये देखकर उसके लालच पर हैरान रह गई। उसी पल एलियट का भावनाओं पर काबू टूट गया और वो स्वीकार करने लगा कि वो हमेशा से उसकी माँ से किए वादे को निभाना चाहता था, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसे महसूस हुआ कि रिडली की खुशी कभी पैसों से नहीं जुड़ी थी और वो उसकी भावनाओं को समझने में लगातार असफल रहा था। दूसरी तरफ बेलिंडा बुक शेल्फ के पास खड़ी यूनिकॉर्न की हलचल को सुनने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने शेफर्ड से कहा कि शायद यूनिकॉर्न चला गया है, अचानक एक जलता हुआ सींग बुक शेल्फ को चीरता हुआ सीधे उसके शरीर में घुस गया। यूनिकॉर्न ने उसे पकड़कर दूसरे कमरे में घसीटा और दीवारों से टकराते हुए इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। और वही शेफर्ड एक जली हुई तीर पकड़े ओडेल के ऑक्सीजन टैंक पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के कारण उसका हाथ कांपने लगा और उसकी हिम्मत टूट गई। उसी बीच हालात और भयावह हो गए, क्योंकि अगले ही पल यूनिकॉर्न ने बेलिंडा को मुंह में दबोचकर अंदर से फाड़ डाला, जिससे उसका खौफनाक अंत वहीं हो गया। उसी समय एलियट ने रिडली को कमरे से बाहर बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब इस दैत्य का सामना उसे ही करना होगा। दरवाजा खोलते ही उसने यूनिकॉर्न को बाहर की ओर खींचकर उसका ध्यान भटकाया और उसी एक मौके का फायदा उठाते हुए वो तेजी से बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। रिडली ने मौका मिलते ही झाड़ियों में छलांग लगा दी, लेकिन तुरंत ही शेफर्ड उसके पीछे आ पहुंचा। उसने जली हुई तीर उसकी ओर तान कर धमकी दी कि वो बच्चे वाले यूनिकॉर्न के पास ही खड़ी रहे, क्योंकि उसके अनुसार प्योर हार्ट वाली लड़की ही इन प्राणियों को काबू में कर सकती है। ठीक उसी तरह एक वयस्क यूनिकॉर्न दहाड़ते हुए रिडली के सामने आ खड़ा हुआ। रिडली डर के मारे आंखें बंद कर गईं, लेकिन जब उसने धीरे धीरे दोबारा आंखें खोलीं तो देखा कि यूनिकॉर्न शांत होकर उसकी गोद में लेटा था, मानो उसे उसी में भरोसा मिल गया हो। ये देखकर शेफर्ड तुरंत उस यूनिकॉर्न के पैरों को बांधने लगा, लेकिन तभी दोनों ने एक और तेज हिनहिनाहट सुनी और चौंक कर पीछे मुड़े, जहां दूसरा यूनिकॉर्न भी लगभग शांत हो चुका था। वो एलियट के हाथ में पकड़े हुए सींग के पीछे पीछे चलता हुआ रिडली के पास पहुंचा और फिर उसके ठीक बगल में आकर लेट गया। ये स्थिति देखते ही शेफर्ड उत्साहित हो उठा और बोला कि उनका काम अब आसान हो गया है।
लेकिन इसी बीच एलियट का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में सींग उठाया और सीधे शेफर्ड पर वार कर दिया। जवाब में शेफर्ड ने भी बिना झिझक के जली हुई तीर से पलटकर उस पर हमला किया। एलियट घायल होकर गिर पड़ा और ये देखकर रिडली घबराई हुई अपने पिता की मदद के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ी। तनाव बढ़ते ही दोनों यूनिकॉर्न भी बेचैन होकर इधर उधर हिनहिनाने लगे। शेफर्ड फिर खड़ा हुआ और सींग छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी क्षण एक यूनिकॉर्न ने जोरदार किक मारी और उसके सारे सपने एक ही झटके में खत्म हो गए। कुछ पलों बाद एलियट भी मर गया, लेकिन उसकी मौत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि दोनों वयस्क यूनिकॉर्न्स ने एलियट और अपने बच्चे को घसीटकर बाहर ले गए। फिर वे तीनों घुटनों के बल बैठकर अपने सींग आपस में टच करने लगे। सींगों के मिलते ही एक जादुई तूफान सा उठा और बच्चे वाले यूनिकॉर्न का टूटा सींग दोबारा जुड़ गया। उसी जादू के साथ एलियट भी जीवित हो उठा, जिसके बाद यूनिकॉर्न परिवार जंगल की ओर लौट गया। कुछ देर बाद ग्रिफ पुलिस को लेकर मैंशन पहुंचा। वहां कोई जादुई प्राणी नहीं मिला, इसलिए एलियट और रिडली को बिना वजह हिरासत में ले लिया गया। लेकिन जैसे ही उन्हें पुलिस कार में ले जाया जा रहा था, अचानक सड़क पर पूरा यूनिकॉर्न परिवार दिखाई दे गया। दोनों समझ गए कि अगला हमला अभी शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध ली और कहानी यहीं एक धमाकेदार मोड़ पर खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।